हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है भैया लेक्चर नंबर 12 में। है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ब्लर। हाँ, बहुत बढ़िया। फुर्र, पक- गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। बहम भोले। चलो भाई, करें शुरू। रोम रोम भाइयों। आ जाओ भाई। कल का होमवर्क फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ होमवर्क दिया था कल? यस, किस किस ने कर लिया? हाँ वहीं बेटा, हाथ खड़ा कर लो। मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो क्या हुआ? आप बोरिंग वाले एक बार साइड में अलग से बोरिंग कर लो अपना। ठीक है। तुम्हें बोरिंग ही करना है। तुम्हें बोरिंग ही करना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ होगा भी नहीं। यस। चलो। मेरा काम है। जिसने किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ। ओ। ओ प्लस प्लस। ये एक ही एटम के आयन्स हैं। पॉजिटिव बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये लो। ये प्लस है तो इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, उससे कम न्यूट्रल की होगी और सबसे कम आई माइनस की होगी। ये भी ठीक है। ये साइज में जो हम करते थे ना, उसका उल्टा कर रहे हैं बेसिकली। आयंस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जो भी साइज में पढ़ा है हमने, उसका उल्टा ही सोचना है। Cl minus K plus and Ca2 plus. Are these three are isoelectronic with each other? क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन है? क्या ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है? एंड ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सेम कॉन्सेप्ट है, माइनस वाले की कम, प्लस वाले की ज्यादा। अब जितना प्लस उतनी ज्यादा। करेक्ट है बेटा? एकदम परफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत आएगी नहीं। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम डिक्रीज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, दिस वन इज लेफ्ट टू राइट। एंड लेफ्ट टू राइट में सोडियम जो है उससे ज्यादा मैग्नीशियम होगा, लेकिन एल्यूमिनियम कम हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि पहले एल्यूमिनियम और देन मैग्नीशियम। अच्छा, ऐसा किस वजह से हुआ ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में ऑर्डर उल्टा होने की वजह? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में वजह क्या है ऑर्डर उल्टा होने की? जल्दी बताओ भैया। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी। वाह, कुछ भी लिख रहा है। टीसी लिख रहा है। टीसी बेटा, ते जिस हिसाब से तू बोल रहा था, तेरे को टीसी स्कूल वाले देंगे? तेरे टीसी दिमाग लगा ले थोड़ा, नहीं तो वो खुद देंगे बुला के। कह रहे आ जाओ, हम आपको टीसी देते हैं। पेनेट्रेशन पावर क्या होगा बेटा? पेनेट्रेशन पावर, गुड। F2P1 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पेनेट्रेशन पावर। ग्रेट 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 ग्रेट। वो टीसी वाले समझ गया मैं, वो टीसी वाले दूसरे थे। पेनेट्रेशन पावर। हाँ। गुड। एफ और एफ माइनस, अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक न्यूट्रल एक माइनस है तो माइनस वाले की कम। ये रहा वो बैंगन आलू गाजर इन थैला। बीत गई से लिख देना इसको। कर लिया होगा, बीत गई से, है ना? तो इसका मैं यहां लिख देता हूं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये है। और चाहो तो इनको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। कैसे? अरे ऐसे। अरे कैसे? अरे ऐसे। कैसे? अरे ऐसे। कैसे? अरे ऐसे। चलो भाई, ये चिंता नको। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, आई इंक्रीज। रीजन बोलो क्या? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एफ सी एल बी आर आई
डिक्रीज। NPOS OSFCl, यहां तुम्हें थोड़ी दिक्कत आई होगी कि सर यार ये आपने दो दे दिए ऐसे सेकंड पीरियड के, दो दे दिया आपने थर्ड पीरियड के, हमारी लाइफ में हो गए हैं टंटे, ये हो गया OS, ये FCl। तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे पता था, मैं ये होमवर्क डिस्कस ही इन दो सवालों के लिए कर रहा हूं। तो ये बहुत सारे लोग ट्रिक बना के सिखाते हैं, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है ना। इसको कर ले पहले, इस 10वां 11वां बाद में आ जाएंगे, ठीक है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 करोगे तो बेटा ये होता है 3s1, ये होता है 3s2, ये बन के 3s1 हो जाएगा और ये बन के 2p6 हो जाएगा। लो भाई मजे ही मजे, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अच्छा उल्टा हो गया, इसका मतलब है कि ये आपका 2s1 होता है, ये कटेगा तो पीछे 1s2 हो जाएगा क्या? और ये हो जाएगा आपका क्या, 2s2, सॉरी हाँ 2s2, और कट के क्या हो जाएगा 2s1। अब बताओ, वो तो इनर्ट गैस बन गई हीलियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, हीलियम की, ठीक है। और 1 और 2 की वजह से साइड से भी आंसर जा रहा है, ये भी उल्टा हो गया। तो यार ये तो गजब हो गया सर, क्या गजब हो गया। एक कंक्लूजन निकलेगा इन 12 और 13 नंबर से, सोच के देखना जरा, है ना। और वो कंक्लूजन मैं ऐसे लिखूंगा, तुम सोचो जब तक कि क्या इनके बीच में क्या साइन आएगा। कि अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूं, विच इज एल्कली मेटल्स, और एक तरफ लिख रहा हूं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको मैं AEM बोलता हूं और इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, AM। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करें तो इनके बीच में क्या साइन आएगा, और अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करें तो इनके बीच में क्या आएगा साइन, सोच के देखना थोड़ा सा। कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में, है ना, फॉर पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड मतलब जैसे सोडियम है तो मैग्नीशियम, जो चेक करो ये वाला सवाल ही है ना, तो सोडियम है तो मैग्नीशियम, इन दोनों का पीरियड सेम है तो ये लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन हुआ। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड। तो ऐसे फोर्थ पीरियड भी होगा, फिफ्थ पीरियड भी होगा, है ना। तो फोर्थ पीरियड में क्या होगा, यहां पोटेशियम होगा, यहां कैल्शियम होगा। तो ऐसे हम सब में देख सकते हैं, जैसे इन दो के लिए देखा है वैसे हम सब में देख सकते हैं। तो तुम सोचो ये क्या साइन आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम 10वां 11वां सवाल कर लें। 10वें 11वें में भी कुछ भी नहीं है, 10वां 11वां तो और आसान है। क्या क्या है सवाल, क्या है बेटा, NPOS, ठीक है। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है कि पीरियोडिक टेबल में जो उनकी पोजीशन है ना, उसे उस तरह से लिख कर देखो कि N यहां है, P यहां है, O यहां है, S यहां है। ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही पढ़े भाई भी, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में एक चीज तो आएगी कि भैया ये यहां है, ये यहां है। अच्छा ये समझ आता है कि ये वाले क्या है, थर्ड पीरियड, और ये वाले क्या है, सेकंड पीरियड। अब मुझे बताओ, अब मैं तुमसे सब कुछ अभी नहीं पूछ रहा, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर सेकंड पीरियड है और अगर थर्ड पीरियड है, तो पहले तो हम यही जानते हैं ना कि इससे ज्यादा ही होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड वालों की तो ज्यादा होगी। चलो हमें एक चीज समझ आ गई कि ये दोनों ऊपर वाले दोनों से तो कम होंगे। एक एक करके पहले दो दो के बीच में हम सेपरेशन कर रहे हैं कि भैया तुम दोनों का थर्ड पीरियड है, तुम साइड में हो जाओ, तुम कम रहोगे। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम के हिसाब से हमें यह पता चलता है कि थर्ड पीरियड वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है, करेक्ट है। और सेकंड पीरियड वालों की ज्यादा होती है। हमें एक बात समझ आ गई कि भैया ये तो बढ़िया चीज चल रही है यार, अच्छा है। फिर हम इनके बीच का पर्टिकुलर भी देख लेते हैं कि NO, अब ये NO
जो है, ठीक है, इसमें ये 2p3 है और ये 2p4 है, क्या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है? और हाफ फील्ड लगने की वजह से ये ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ऐसे का ऐसा सेम यहां पे भी लग रहा है, फास्फोरस और सल्फर, ये 3p3 है और ये 3p4 है। इसका मतलब है ये ज्यादा हो रहा होगा, उल्टा चलता है ना, हाफ फील्ड की वजह से p3 ज्यादा हो जाता है। चलो, और हमको ये पता है कि इनके बीच का साइन, पहले से हमें ये पता है कि ये वाले ज्यादा ही होंगे, मतलब ये दो पहले आएंगे और ये दो बाद में ही आएंगे। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई कि थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड दो दो के टुकड़े पहले कर लिए, फिर इनके अपने अपने दर्द भी देख लिए, जो आपस में इनके दर्द हैं वो भी चेक कर लिए कि भाई तू p3 है p4 है तो ठीक है, हम तो तुम दोनों के बीच में क्या साइन लगाएंगे, तो हम तुम दोनों के बीच में ये साइन लगाएंगे, तुम दोनों इन दोनों से तो ज्यादा ही हो। पर अब तुम दोनों का भी तो देखना पड़ेगा कि तुम में से ज्यादा कौन है। वो हमको p3 p4 से आंसर मिल रहा है तीनों दोनों जगह, नीचे भी और ऊपर भी। हो गया? तो अब आप सबसे कम फिर किसको दोगे और सबसे ज्यादा किसको दोगे, ये भी सोचो। फिर सबसे ज्यादा किसकी रहेगी फिर? अब आप कह रहे हो ये दोनों ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा एन हो गया, उसके बाद ओ हो गया, ये वाला साइन जिसको मैं अलग कलर से बोल रहा हूं, ये हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं यहां से कि भाई ये दोनों ज्यादा ही होंगे। और अब इसमें जो ज्यादा है वो पहले आ जाएगा, ये और ये। अब अगर हम चाहें तो बहुत से टीचर ऐसी ट्रिक बनाते हैं कि ऐसी ट्रिक बना दो, ये ऐसी ट्रिक बना दो, उल्टा एस बना दो। यहां पे क्या बोल देते हैं बेटा, वो उल्टा एस बना दो। कैसे बना दो? उल्टा एस बना दो, ऐसे कर लो उल्टा एस। लेकिन मैं बोलता हूं कि बेटा ये सीधा एस हो जाएगा किसी दिन। ये उल्टा एस इसलिए है क्योंकि इनके खुद के ऑर्डर उल्टे हैं, तो ये उल्टा एस बना दो, उल्टा ये बना दो, ये लफड़े वाले काम है। अभी आप देख लो, दूसरे मैं अगला सवाल ही कर लेता हूं आपके सामने। अगला सवाल हमारा ये रहा, OSFCl, राइट? देखना OSFCl ये कहना, तो पहले हम क्या करेंगे, O फिर S फिर F फिर Cl, ऐसा ही होगा। ठीक है, हमको पता है कि ये जो है ये ज्यादा ही होंगे इन दोनों से, और अब हमको ये भी पता है कि इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये P4 है ये P5 है, ये ज्यादा ही होता है, तो यहां पर ये भी ज्यादा ही होगा। अब क्या बनेगा? अब सीधा S बनेगा। अब क्या बनेगा? OSFCl। अब क्या बनेगा? ये सीधा S बन गया। अब तो ये फर्क है। अब ये सीधे S और उल्टे S की ट्रिक अलग अलग याद करोगे तो फंस जाओगे। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कभी इस तरह का सवाल देखो, ये किताबों में देखने को मिल सकता है, ऐसा कोई घुमा फिरा के नहीं पूछता, चिंता मत करो। पर फिर भी आप सोच के देखो कि अगर इन दोनों के बीच में ही लफड़ा है तो ऑर्डर तो बदलेगा ही, वहां तो सीधा एस है। क्यों? क्योंकि वहां लफड़ा नहीं है। जहां लफड़ा है वहां क्या बनेगा? उल्टा एस बनेगा। और अगर ये सीधा एस और उल्टा एस से याद रह जाता है तो मेरे लिए तो कोई तकलीफ है नहीं, है ना? और ज्यादा अच्छा है कॉन्सेप्ट से चलो, है ना? क्यों जरूरत तुम पड़े तुमको ये सीधा एस और उल्टा एस करने की? जरूरत क्या है मुझे बताओ ना, जरूरत है क्या सीधा एस उल्टा एस की? लिखना है क्या सर? तूने अगर आंसर लिख दिया होगा, होमवर्क करवा रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा है कि लिखना है कि नहीं लिखना? अजीब आदमी है। ये सवाल कर लिया था क्या तूने? ये होमवर्क ही तो करा रहा हूं मैं। ये रहा ना, ये 10वां है, 11वां है, ये 11वां नंबर सवाल है, ये 10वां नंबर सवाल है। करवा तो यही रहा हूं है? उसने तेरा तोबा तोबा से ही ऊपर नहीं आ रहे हो तुम बेटा। IE2 वगैरह वगैरह छोड़ दे, तू एक बार IE1 देख ले। ऐसे सवालों में IE1 पूछ ले, वो बड़ी बात है नीट में। कॉन्सेप्ट से चलो ना। कि टीचर कहाँ है? कि टीचर हुसन तेरा तोबा तोबा पे नाच रहे हैं सारे। अच्छा, कौन नचा रहा है? टीचर? बच्चा नचा रहा है सर। बच्चा एडिट कर रहा है कि नाचो, तो सब नाच रहे हैं। फिर एक का देख के बाकी बच्चे भी
बोल रहे हैं कि करो ये करो ये करो। मेरे पास भी आई रिक्वेस्ट कोलेब्रेशन की। मैंने उन बच्चों को बहुत ही विनम्रता से जो है वो अ, जवाब दिया कि मैंने कहा कि देख कुछ चीजें बेटा मर्यादा में ही अच्छी लगती है, ठीक है। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जितनी मर्यादा होनी चाहिए, जितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो होना ही चाहिए। क्या ये तुम हुस्न है तेरा तोबा 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 तोबा, ये ना तो हम ये करने आए हैं ना तुम हमारा हुस्न तुमने ये बोला था कि यार सर जो हुस्न तेरा तोबा तोबा पे अच्छा नाचेगा मैं उससे पढ़ूंगा, ऐसा ये तो नहीं था कहीं पे। ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं था ना, तुमने टीचर इस तरह से डिसाइड किया था क्या? मर्यादा होती है हर रिश्ते की। रिश्तों में मर्यादाएं खत्म होंगी तो दिक्कत आएगी। दोस्त दोस्त ही रहना चाहिए, मुझसे बेहतर ये चीजें तुम जानते हो। दोस्त को लिमिट क्रॉस करवाओगे दोस्त दोस्त नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना। तो ये मर्यादाएं, और आजकल ट्रेंड बन चुका है लिमिट्स से जाकर खुद को एक्सप्लोर करने का। मत करो ये सब। तो फिर अगर ऐसा है तो अपने पापा के कंधे पे हाथ रख के ऐसे बोला, ओ बिडू चल हुस्न तेरा तोबा तोबा, करो ना फिर। वो भी तो फादर का और आपका रिश्ता है, वहां क्यों तंग कर रहे हो, वहां क्यों शरीफ हो, वो भी एक्सप्लोर करो। हर रिश्ते की एक परिभाषा होती है, उस परिभाषा से परे ना जाएं, ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप कोई सेंसिबल कंटेंट कोलैबोरेट करने के लिए बोलते हो, मैं करता हूं। पर तुम तो मुझे ही ना चाह रहे हो, वो भी जब्बे पजामे में हुस्न तेरा तो बात हो बात हो। चलो आ जाओ। इसकी बात कर रहा था मैं। हाँ, यहां पे तुम क्या साइन सोच लिया होगा अब तक तो, ऐसा सोच लिया होगा कि देखो अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं बेसिकली वो NS1 होते हैं, ठीक है। ये आपका NS2 होता है। अब NS1 और NS2 में तो डेफिनेटली NS2 ज्यादा होगा जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो। अच्छा हाँ, इससे मेरे को एक बात याद आई, एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा कल स्टोरी पे लगा के कि सर अगर आप बोल रहे हो कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आप ऐसा बोल रहे हो, तो सर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, फिर हम एक ही क्यों रिमूव कर रहे हैं। उसके दिमाग में बहुत बड़ा ऐसा कंफ्यूजन था कि लाइक कार्बन नाइट्रोजन वाले से वो पूछ रहा था मेरे ख्याल से, तो वो ये कहना चाह रहा था कि 2p2 है और ये 2p3 है ना। देख बेटा, मैंने उसको भी समझाया, आपके भी समझा देता हूं क्योंकि ये अगर उसे कंफ्यूज हुआ है तो आप भी हो सकते हो ऐसी चीजों में। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हैं, यानी कि जो हमारी डेफिनेशन थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, राइट। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हो जाएगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन मानी पहला आप कर चुके हो, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी देनी है। तो दो रिमूव नहीं कर चुके हैं, दूसरा करने जा रहे हैं। तो बेटा हम दूसरा जिसके पास करने जाएंगे वो हमें आगे कैसा बैठा हुआ मिलेगा, जिसमें से पहले एक कम हो गया होगा। तो हम इसको जाकर पूछ रहे हैं कि भैया बता कितना पैसा लेगा। इसीलिए हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो चुके हैं, एक हुआ है दूसरा लेने जा रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जब कुछ भी रिमूव नहीं हुआ था तो इनके पास जा रहे थे ना, तो हम पहला रिमूव करने जा रहे थे तो कुछ भी रिमूव नहीं किया था। पहला इलेक्ट्रॉन जब लेने जा रहे थे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेने जा रहे हैं, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है हम सेकंड इलेक्ट्रॉन लेने जा रहे हैं। और जब सेकंड लेने जा रहे हैं तो फिर दो कैसे निकल गए होंगे, सेकंड तो हम लेने जा रहे हैं ना।
उस प्रोसेस का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इसलिए ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है बेटा कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है दो कम करो ना सर फिर। नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी बोला कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो चुकी है, अब रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बता, तो मैं दो कम कर दूंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है जब भी किसी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लिखी है तो पहला रिमूव करने जा रहे हो, 2 लिखी है तो दूसरा रिमूव करने जा रहे हो, 3 लिखा है तो तीसरा रिमूव करने जा रहे हो। लास्ट की लाइन पे जोर देना, करने जा रहे हो, यानी कि 2 का मतलब है दूसरा रिमूव करने जा रहे हो, किया नहीं है। इसीलिए हमने एक एक हटा के अब हम इनमें से दूसरा निकालने जाएंगे। करेक्ट है भाई? अब तो ठीक है। हाँ जी, चलो। तो ये वाला भी लिख लेना क्योंकि यहां पे एक नोट लगाऊंगा मैं, है ना। बट यहां बीच में लिख देना, बट आयोनाइजेशन एनर्जी 2 जो कि हो जाएगा, अगर ये NS1 कटता है तो इसके बाद आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम alkali metals they achieve fulfilled noble gas configuration. That's why IE2 of AM is greater than AEM. ये उल्टा हो जाता है ऑर्डर। कैसे? ये जैसे ही NS1 हटेगा यहां पे पीछे कोई नोबल गैस, आप सोचो ना, किसी भी पीरियड का पहला एलिमेंट कौन है? एल्कली मेटल। अब तुम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो वो पीछे जाके सीधा इनर्ट गैस बन जाएगा। अरे भाई सिंपल सा फंडा है, ऐसे ही लिथियम लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, पोटेशियम लिखा हुआ है ना, और ऐसे लिखा हुआ है। अब मान लो ये यहाँ पे 4s1 है, अब तुमने अगर 4s1 निकाल दिया तो इसका मतलब है इसके पास तो जो कुछ था वो फोर्थ पीरियड में पहला इलेक्ट्रॉन था। अब तुमने 4s1 निकाल दिया तो पीछे क्या है? तो पीछे 3p6 है, जो क्या था? जो आर्गन था। यानी कि तुम इनमें से जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, तो ये इनके कॉन्फ़िगरेशन में जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये नोबल गैस अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस के जस्ट अगला ही तो है। किसी भी पीरियड में जहां पर भी नोबल गैस खत्म हुई है, इनर्ट गैस खत्म हुई है, उसके जस्ट अगला एलिमेंट एल्कली मेटल है, अगला पीरियड। अब तुम उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन पिछले जैसा हो जाएगा, और पिछली कौन थी? इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में से तुम दूसरा निकालने जाओगे तो वो बोलेगा कि भाई अगर तूने पहले 10 रुपए में लिया है ना तो मैं 1000 रुपए लूंगा। इतना जंप आ जाता है क्योंकि इनमें से एक निकालते ही इनका तो रूप ही बदल जाता है। और यहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो NS2 है, अब इसमें से एक निकालोगे तो NS1 ही तो बचेगा। ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, इसके कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस कारण से यहां पर उल्टा हो जाएगा और बहुत गैप आ जाता है, बहुत गैप आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए समझो, जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6, और यहीं से अपनी अगली बात भी शुरू कर रहा हूं, आज का लेक्चर भी शुरू कर रहा हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2, देखते जाना, 2p6 3s1, समझते जाना बात को, समझते जाना। फिर यहीं से अपनी दूसरी बात शुरू कर रहा हूं बेटा, यहीं से अपनी दूसरी बात शुरू करूंगा। आप सोचोगे कि मैं उसी को समझा रहा हूं, डेफिनेटली मैं समझा तो उसी को रहा हूं, लेकिन यूं समझो एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी समझाना शुरू कर चुका हूं। देखते जाना, देखते जाना, ये वाली हेडिंग शुरू कर चुका हूं, अभी पता लगेगा कैसे। यहां देखो, तुम इसके पास गए, बोले यार एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब इसका रिमूवल जब हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ये सोडियम है, हमने सोडियम लिखा हुआ है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, वो निकालने के बाद इसमें से निकालोगे तुम पूरी 2 नंबर शेल में से,
या 2p6 समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें से निकालोगे 2p6 में से, इसमें से निकालोगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम fulfilled टू पी सिक्स सबशेल, है ना, नोबल गैस, जो कि कैसी है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये चीज क्लियर है? तुमने पहला यहां से निकाला, इसने कहा कि 10 रुपए लूंगा, क्या बोला इसने, 10 रुपए लूंगा। अब तुमको किसी ने बोला था, मेरे जैसे एक चिल्लाने वाले आदमी ने बोला था कि IE1 से ज्यादा IE2 होती है और IE2 से ज्यादा IE3 है, तो बेटा तू सोडियम से लगातार 2 इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा है क्या? तो तुमने बोला हाँ जा रहे हैं सर, है ना। बोले पहला कहां से निकालेगा बेटा? कि पहला तो सर मैं 3s1 से निकालूंगा। कह रहा ठीक है, फिर दूसरा कहां से निकालेगा? कि दूसरा उसके बाद जो बचेगा उसमें से निकालूंगा। बोला ठीक है, और सर आपके कहने पे हम पैसे ज्यादा लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगला 10 रुपए तो नहीं लेगा, अगला 10 रुपए तो नहीं लेगा, 10 से ज्यादा ही लेगा। तो तुम जेब में लेके चले गए 20-30 रुपए। कितने रुपए लेके चले गए? 20 रुपए लेके चले गए। अरे यार छोड़ो, 20 रुपए लेके जाते हैं आराम से, क्या दिक्कत है ना। कि अगला ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए ले लेगा, हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालने। जब तुम इसके पास पहुंचे, इसने पहला इलेक्ट्रॉन तुम्हें 10 रुपए में दे दिया, करे कोई दिक्कत नहीं, ले जा 10 रुपए, 10 रुपए दे, इलेक्ट्रॉन लेके जा। अब तुम खुश हो गए, कह रहे कि हमें तो कॉन्सेप्ट भी पता है, तू अगला इलेक्ट्रॉन 10 में नहीं देगा, हम जानते हैं दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होता है पहले से, और तीसरा उससे भी ज्यादा होता है। हम जानते हैं तू 10 नहीं लेगा, इसलिए हम 20 लेके आए, मतलब हम टोटल 30 रुपए लेके आए। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम पैसा ज्यादा लेके आए, ये लो ज्यादा पैसे पकड़ो और इलेक्ट्रॉन दो। इसने कहा 500 रुपए लगेंगे। तुमने कहा है इतना गैप? क्या बोला? इतना गैप, 500 रुपए ले लेगा तू भाई? यार 10 के 15 ले ले यार, 20 ले ले यार, मैं 20 लाया हूं, 20 ले ले चल, 500 रुपए मांग लेगा तू? तुम नाराज हो गए। तुम जब नाराज हुए तो इसने कहा कि यार तेरे को कॉन्सेप्ट आधा पता है तो हम क्या करें, तू पहले ये देख कि किसके घर में हाथ मार रहा है। जब तू मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो मैं नियोन बन जाऊंगा, नियोन। ये देख, मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते और मैं नियोन का भी बाप बन जाऊंगा, क्योंकि नियोन के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं। तू मेरे में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो 10 होंगे और प्रोटॉन मेरे पास 11 हो जाएंगे, मतलब 11 रहेंगे। प्रोटॉन थोड़ी निकाला तूने, इलेक्ट्रॉन निकाला। मैं तो नियोन से भी खूंखार हूं। क्या बोला? मैं तो नियोन से भी खूंखार हूं। तूने जिसको छेड़ा है उसे दुनिया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहती है, और जो बोलता है NH2NP6। तूने जिसको छेड़ना है, अब बेटा, अब जहां से तुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है उसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहती है दुनिया। एक बार सोच जरा, इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन लेगा, फुल फील्ड जानती है हमें दुनिया, और अगर फुल फील्ड में से लेगा जबरदस्ती करेगा, और अगर जबरदस्ती करेगा तो जबरदस्ती के पैसे ज्यादा लगेंगे। क्या बोला? जबरदस्ती के पैसे ज्यादा लगेंगे। बोले कितने ज्यादा लगेंगे? बोले भाई जबरदस्ती के तो बहुत ही ज्यादा लगेंगे। यानी अगर कहीं पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में बहुत लार्ज जंप आ जाता है, मेरी बात को समझना बेटा, अगर 2 सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में एनर्जी का गैप बहुत लार्ज जंप पे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तुमने कहां से निकाला है? इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन से छेड़ा है, इसीलिए वो एबनॉर्मली वेरी वेरी हाई एनर्जी डिमांड कर रहा है। ठीक है, 500 रुपए दोगे तो दे भी देगा ना, लेकिन महंगा बहुत पड़ेगा। इसीलिए ये 10 रुपए देके एक इलेक्ट्रॉन देकर खुश है, कोई इससे दूसरा नहीं निकालना चाहता। लेकिन अगर कोई निकाले तो वो इस बात का सबूत है कि भाई 500 रुपए दे, और वो इसी बात का सबूत है कि तभी तो मैं एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता हूं, दूसरा तुम्हारे बस की नहीं है। सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। जब तुम मुझे 500 एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तो मैं 500 एनर्जी खाकर कितना हाईली अनस्टेबल हो जाऊंगा। सोचो इस बात को, वो ये कह रहा है हमें।
तो मैं अपनी बात पे आता हूं, और ये बात तो खैर अब समझ आ गई होगी। क्या मुझे ये बताने की अब वापस जरूरत पड़ेगी कि क्यों एल्कली मेटल्स की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अचानक से बहुत हाई हो जाती है? वापस सुनो, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अचानक से हाई होने का कारण बताओ, क्या कारण है? जल्दी बताओ। क्या कि इनमें से एक निकालने पर इनकी औकात बदल जाती है ना? क्या बदल जाती है? औकात। एक निकालते ही औकात बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो दूसरा छेड़ लेने जाओगे वो तो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है? और इसके लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। मतलब पहले से दूसरी अभी भी ज्यादा है। तुम बोलोगे कि सर क्या फिर ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया क्या? ना ना ना, पहले से तो दूसरी अभी भी ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा है कि बीच में बहुत गैप आ गया। ज्यादा तो ज्यादा ही है, कितनी ज्यादा है उससे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा तो ज्यादा ही है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। मेरे को चीजें क्लियर करते जाना बेटा। मान लो मैं अगर बोलता हूं कि किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और आयोनाइजेशन एनर्जी 3, ऐसे कुछ एनर्जीज हैं, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, और आगे और भी होंगी, कुछ वैल्यूज दे दें तुमको, समझ जाना बात को। और अचानक से तुम्हें बोले कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 के बीच में लार्जेस्ट जंप है ना? क्या है? सडन जंप है। सडन जंप बिटवीन IE1 एंड IE2। सडन जंप बिटवीन IE1 एंड IE2। तो वो तुमसे सवाल पूछेगा कि बताओ फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में से निकल रहा होगा? क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कौन इनर्ट गैस में से निकल रहा होगा? तो अपनी मर्जी से खुशी खुशी, मतलब जो नेचुरल है, नेचुरली ये कितना देना पसंद करेगा, एक या दो? अगर किसी की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत लार्ज जंप है, तो बताओ ये कितना देना पसंद करेगा, एक, दो या तीन? कितना देना पसंद करेगा? प्राकृतिक रूप से, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, प्राकृतिक रूप से जो कि फेवरेबल है, जो कि फिजिबल है। यहां 10 रुपए देकर यहां 500 रुपए देना बेवकूफी है। तो हम यही देखेंगे। बताओ कितना देगा ये? एक देगा। कितना देगा बेटा? एक देगा। अब क्या बताओ, हमने ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ हो, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ हो, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ और तुमसे पूछे कि इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बताओ कि ये कितना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बताओ कि ये कितना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। बताओ कितना देना पसंद करेगा ये। अब यहां से इसको बोला जाता है बेटा वैलेंस शेल। याद आ रहा है? कुछ पढ़ाया हुआ है। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, nth शेल। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल। अब वो तुमसे पूछेगा कि बताओ ये कितना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, तुम क्या बोलोगे? एक। इसका मतलब है वो तुमसे इस बेसिस पे एक सवाल और पूछ सकता है कि बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यानी कि सर हमको आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज देखकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग सकते हैं। आंसर है यस। आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज देखकर, उनके बीच में लार्जेस्ट जंप ढूंढकर हम ये बता सकते हैं कि अगले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही तो है। अरे तभी तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे देगा बेटा, लेकिन अंदर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन जब देगा तो बहुत गैप आएगा। 2 नंबर शेल, 3 नंबर शेल, जब n की वैल्यू बदल जाती है तो वैल्यूज में चेंजेस बहुत ज्यादा आता है। इसी कारण से ये सडन जंप आता है, और ये सडन जंप ही हमें बताता है कि ये एक ही देना चाहता है। यानी कि जब भी किसी दो आयोनाइजेशन, जब भी कोई दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में लार्जेस्ट जंप होगा, तो हम ये पता कर लेंगे कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। चला बताओ, क्या इसमें देख के बता सकते हो तुम कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मान लें हम? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 मान लेंगे। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना पॉजिटिव चार्ज लगा दो। जैसे तो यहां पे बोलते हैं पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे क्या? अभी नाम सीख लो सिर्फ, ठीक है? क्या सीखोगे? पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चार्ज होता है,
एक पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक इमेजिनरी चार्ज होता है। पॉसिबल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? इमेजिनरी चार्ज। तो बताओ, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताओ कि ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो उतनी होगी, +1। यही कारण है कि यहां पर ये जो सोडियम है ये Na+ के फॉर्म में मिलता है। ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये Na+ की फॉर्म में रहता है। क्या कभी सोडियम +2 एग्जिस्ट करता है? क्या कभी तुमने सोडियम +2 को देखा है? कभी सोडियम +2 है वो क्यों नहीं करता एग्जिस्ट? अब दो जवाब। क्यों सोडियम +2 में एग्जिस्ट नहीं करता है? अब दो जवाब। हाँ, नोट करता रहे, लिखना है भाई, ये तो जादू वाली चीजें हैं। सिस्टमेटिक तो मैं लिखवा ही दूंगा, लिखता रहे। यानी कि हमको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे दे सवाल में, तो हम लार्जेस्ट जंप ढूंढ सकते हैं, अंधे तो है नहीं, वैल्यूज देख के बता ही देंगे कि सबसे ज्यादा गैप किसके बीच में, और ज्यादा गैप जहां होगा उसके बीच में ऐसा एक सांप खींच देंगे। क्या कर देंगे? एक सांप बना देंगे। इस सांप के जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाएंगे। हो सकता हो वहां एक नहीं दो हो। कैसे हो सकते हैं दो, वो भी अभी बता दूंगा। तो फिर हम सोचेंगे कि भाई जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने इजीली मिल जाएंगे, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख देते हैं। ये जरूरी नहीं कि उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एस ब्लॉक के केस में तो एकदम परफेक्ट है। डी और पी में अलग अलग भी हो सकती है। एस के लिए तो परफेक्ट बैठता है, कुछ हद तक पी के लिए भी परफेक्ट बैठता है, लेकिन हमें अभी बेसिक बात करें तो एस के लिए ही सोचना है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट जनरली एस के लिए और पी के लिए ही लगते हैं। डी और एफ के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, वो और भी फैक्टर होते हैं, और उसके लिए अभी तुम छोटे हो, धीरे धीरे सीख जाओगे 12वीं क्लास में। तो यहां पे हमें यह पता चल गया कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकती है इसकी। क्यों? क्योंकि इसमें एक जंप है। अब मेरा सवाल ये है ना, सवाल पूछा था सोडियम +2 क्यों नहीं बनाता? रीजन है कि अगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो +2 बनेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो सर इसमें से निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। 500 रुपया बोला वो मेरे को। तो अगर इतना ज्यादा पैसा मांगेगा तो वो चीज वैसे फेवरेबल नहीं है, इसीलिए वो +1 में ही रहना पसंद करते हैं। कौन कौन? सारे एल्कली मेटल्स। सारे एल्कली मेटल्स की यही कहानी है, मैंने सोडियम के लिए समझाया है आपको, लेकिन पोटेशियम भी ऐसा ही होगा जो +1 बनाएगा। उसके भी पीछे ऐसा ही कुछ होगा कि यहां 4s1 होगा और यहां 3p6 होगा। सेम कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन होगी जहां पर गैप बहुत ज्यादा आ रहा होगा, हाई एनर्जी गैप जहां आ रहा होगा वो फिर फेवरेबल नहीं जाएगा। ठीक है, अब मेरा सवाल नोट कर लिया ये? चलो, नोट कर लिया? कर लिया। तो जो हम एप्लीकेशन जहां पे भी ये नोट किया है ना, इसमें ये लगा देना हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हेडिंग लगा के उसमें जो पहला पॉइंट लिखना वो ये होना कि प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, या यूं लिख दीजिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये काम हम वैसे सीख चुके हैं, अब हम सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं कि पहली एप्लीकेशन है कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे ये चीजें पता कर सकते हैं। चलिए, तो नोट करना है ना, वो भी कर लो रफ में, ऐसी कोई बात नहीं। रफ मतलब साइड में कहीं लिख दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइड में कहीं लिख दो ये चीज, इससे मिलती जुलती चीज ही मैं बताऊंगा। लिख दिया ये? नेक्स्ट चलो, अब ये सिस्टमेटिक चल रहे हैं हम, है ना, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली जैसे मान लो एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल ये कहता है कि सिंपल है, इसका सीधा फंडा है कि लार्जेस्ट जंप ढूंढो। अगर किसी, मान लो एक एलिमेंट दिया हुआ है आपको m, क्या दिया हुआ है? m, और उसकी कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दी हुई है, जैसे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 3 दी हुई है, और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी चलो 4 भी दे दी। पहला उन्होंने दे दिया मान लो आपको, है ना, अगर किलो कैलोरी में बात करें तो मान लो इसको दे दिया हमारे पास
68 किलो कैलोरी, अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पहला है। दूसरा उन्होंने दे दिया 113 दे दिया। ये याद नहीं करने हैं ना, ये मैं मर्जी से लिख रहा हूँ, दोबारा बोलोगे तो अगली बार कुछ और मर्जी, हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, वैल्यूज याद नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो भी यहां लिखोगे उससे बड़ा यहां लिख देना। और फिर मान लो यहाँ पे लग गई अचानक से, क्या यहाँ पे मान ले उसने दे दिया कुछ 713, और यहाँ पे 715 कर दो, और यहाँ पे इसने वापस दे दिया 817। ऐसा कुछ आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई आ गई। अब वो आपसे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है जो बताओ। अब वो पहला सवाल पूछ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एम, दूसरा पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एम, और तीसरा सवाल पूछ रहा है कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं O2 माइनस, ऑक्साइड को बोलते हैं, ऑफ एम, एम का अगर ऑक्साइड होगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सिखाया, अगर आप मेरे को तो आंसर मिल गया, ग्रेट, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सैल्यूट है भाई, आंसर भी आ गया तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया। हमको क्या करना है, सडन जंप ढूंढना है। अच्छा 68, 113, 715, 817, 715 और 800 में इतना जंप नहीं, सबसे ज्यादा जंप 68 से 113 में भी नहीं, सबसे ज्यादा जंप यहां है। इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी देगा, 2 इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी देगा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर के दे देगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से निकला है, तभी तो इतनी डिमांड कर रहा है, तो वो नहीं देगा। इसकी एनर्जी चेक करके देखी तुमने, बहुत ज्यादा भयंकर करंट है, कर छेड़ रहने दे, 2 ही ले ले। तो बताओ ये कितना लिख दोगे, +2। अब बेटा अगर m के ऊपर +2 है, m+2 होगा, उसकी ऑक्सीडेशन है, और O के ऊपर 2 माइनस है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, MO। अगर ये चार्ज एक जैसे हो जाए प्लस माइनस, तो इसको क्या बोलते हैं, MO। ये इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, MO। क्या तुम इसी तरह से इसके क्लोराइड का फॉर्मूला बता सकते हो, बताओ। इसका चौथा सवाल मैं दे देता हूं तुम्हें, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। और क्लोराइड क्या होता है, Cl-, एक Cl के ऊपर एक माइनस। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड बताओ बेटा, बताओ। MO, एक लिख रहा है मोमो, हाँ तो वही खा ले। यस गुड, MCl2। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो बेटा M के ऊपर 2 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस है। ये आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा। वैसे तो आप दिमाग लगा लो कि इसके 2 प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए 2 माइनस चाहिए, ऐसे समझो, इसके 2 प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए 2 माइनस चाहिए, इसके पास तो 2 माइनस था, तो इस एक अकेले ने ही उसको सेटिस्फाई कर दिया, तभी तो एक ऑक्सीजन एक एम में काम हो गया। अब उस एक एम को क्लोराइड कितने लगेंगे, 2 लगेंगे ना, क्योंकि इसके ऊपर एक के ऊपर एक माइनस है, तो ऐसे कितने आकर इसको एक को सेटिस्फाई करेंगे, तो 2 को करेंगे। बाकी आपने छोटी क्लासों में भी सीखा था, वो क्या था कि ये क्रिस क्रॉस से कर सकते हैं ऐसे ना, ये जो -1 है, ये -1 है बेसिकली, है ना, ये -1 है। अब ये 1 नीचे इसके पैरों में लगा दो, और ये 2 इसके पैरों में लगा दो। जब आप 1 इसके पैरों में लगाओगे तो कुछ नहीं लिखोगे, और 2 इसके पैरों में लगाओगे तो MCl2 लिखोगे। चलो भैया आ जाओ फिर। तो हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा, कि नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज, नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिफोर सडन जंप, वही मतलब हुआ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, सडन जंप से पहले जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी है उतने। वापस बोलो, देसी जुगाड़े कहीं लिख लेना, इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती, ये सिर्फ सवाल से ही समझा जाता है।
क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, सडन जंप से पहले वाली जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतने, कि नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिफोर सडन जंप उतने ही होंगे, बिफोर वाले हो गए, सडन जंप से बिफोर जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके आगे प्लस लगा दो, वो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और फिर फॉर्मूले में तो वो आपको ऑक्साइड बनवा ले, क्लोराइड बना दे, नाइट्राइट बनवा ले, नाइट्रेट बनवा ले, कार्बोनेट बनवा ले, हाइड्रोक्साइड बनवा ले, कुछ भी बनवा ले, वो तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। उसका चार्ज पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है, OH माइनस, NO3 माइनस नाइट्रेट होता है, NO2 माइनस नाइट्राइट होता है, CO3 माइनस कार्बोनेट होता है। अगर उनके चार्ज पता है तो ये तो बना ही दोगे, फिर तो वो धीरे धीरे आ ही जाएगा फिर। एक कह रहा है आज ज्वाइन किया है, आ जाओ बेटा। अगर बात समझ आ गई सवाल करते हैं। पहला सवाल पौलवा दे देते हैं, आइए पौलवा ले लीजिए। वन मोर का क्या मतलब है, सवाल कर ले, और किसी तरह का सवाल नहीं आता इसमें, इसी तरह का सवाल आता है, कर ले फटाफट वन मोर। शेल देखना पूरी, वैलेंस शेल देखना है ना, सिर्फ सब शेल मत देखना। पोल नहीं आया, एक कैरी पोल नहीं आया तो तुम चल जाओ। 46% लोगों, ये 33 वाले बहुत जल्दी करते हैं, मैं सही बता रहा हूं, 11वीं क्लास वाली गलती कर रहे हो तुम। इसने कहा दूसरी और तीसरी के बीच में जंप है, तो थोड़ा दिमाग लगाना मेरे भाई, ऐसे लिख ले यार, तेरे जल्दी है क्या, E1 लिख दे, E2 लिख दे, E3 लिख दे, E4 लिख दे। वो कह रहा है दूसरी तीसरी के बीच में जंप है, मतलब सिली मिस्टेक क्यों करते हो, कह रहा है दूसरी तीसरी के बीच में जंप है। अरे भाई जब दूसरी तीसरी के बीच में जंप है तो दो निकल गए ना, दूसरी तीसरी के बीच में जंप बोल रहा है, उसने कब बोला पहली दूसरी के बीच में जंप है। थोड़ा दिमाग, इतनी सी मेहनत क्यों नहीं कर ली तुमने, तुमने इसको भी ओवर कॉन्फिडेंस में हवा में करना चाहा यार, हवा में करेंगे, इसका मतलब है तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो लाने। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो जहां होंगे वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एक है, नहीं है 7 है, नहीं है 4 है 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया आंसर। टाइम कम मिला, अच्छा इतने लोगों को टाइम कम मिलेगा, आर्यन सिंह, आर्यन सिंह सिंह, ठीक है, नए नायक, वसील, राशिद, कश्मीर, पिन कोड भी लिख देता, सिद्धार्थ, मिनहास, सबको बहुत बहुत बधाई। और ये नीचे तेजस एक्सप्रेस वगैरह को भी बहुत बहुत बधाई। और ये क्या है, विवेक सावधान नहीं संधान, इसको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। उज्जवल कुमार, कुमार तो कल भी था, चलो बहुत बढ़िया भाई। अब ये वैसा ही सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना है, खुद कह रहा है बोल के कि जिसकी दूसरी और तीसरी के बीच में अगर सडन जंप हो तो ऐसे लिख दो, बोल रहा है वो कि वैल्यू दूसरी और तीसरी के बीच में सडन जंप है, यानी पहली दूसरी तीसरी सडन जंप के वहां पे सांप खींच दो। तुम हल्के में ले रहे हो क्या एमडीजे को, ये मैं बोल रहा हूं कि सांप खींच लो मतलब खींचना है। अब तो कोई तकलीफ नहीं है इस सवाल में, चलो नहीं है तो फिर ये करके बताओ।
ये लो, इसके लिए टाइम बढ़ा देता हूं, बस 45 सेकंड दे रहा हूं। आ जाओ, वैल्यूज लिखी हुई है, सडन जंप ढूंढना है आपको बस, और उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है कि यार किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ग्रुप वाइज से पता लग जाएगा। और सडन जंप ढूंढने के लिए हमेशा सारी सारी चीजें देखना, ठीक है, मतलब आई मीन सारी वैल्यूज देखा करो। तुम्हें अब हर किसी की अपनी सोच होती है, किसी को 7 से 14 बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे लगेगा कि मैं ये इसको सडन जंप बोल देता हूं। नहीं, सब कुछ देखना, जितनी वैल्यूज दी हुई है सबको ऑब्जर्व करके फिर सांप बनाना है कहीं एक जगह। और इस सवाल में एक दिमाग और लगाना पड़ेगा कि किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और ये मैंने ग्रुप वाइज बता रखे हैं, चाहे वो पी ब्लॉक हो, मैंने बता रखा है पी ब्लॉक में 13वां ग्रुप होता है NS2 NP1, यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में, चलो पहले तो इसका आंसर किस किस ने दिया है फिर सवाल करेंगे। चलो 51% लोगों ने आंसर सही किया, और फिर वही सोडियम को इनको लगा सोडियम इसका ही सवाल पूछेगा आदमी है, सोडियम पे ही पूछेगा, यही काम है क्या, सोडियम का ही पूछता रहूंगा क्या। इस बार कश्मीर वाला आगे आ गया है, स्वर्ण ले जा रहा है, उज्जवल कुमार रजत ले जा रहा है, और एल बसक ने हमसे काश्य छीन लिया है। ब्यूटी कुमारी उसके बाद आई है। बेटा ये तुम्हारा वाकई नाम है ब्यूटी कुमारी? क्या ये वाकई तुम्हारा नाम है या ये फिल्टर यूज करती हो तुम नाम में भी? नाम में फिल्टर लगा दी बेटा? ब्यूटी कुमारी को कॉल लगाऊंगा मैं, इससे पूछूंगा कि बता, फिल्टर लगा दो। क्या लगता है कहां हारे आप, ऐसा पूछो। घंटी नहीं जा रही ब्यूटी कुमारी की। ब्यूटी कुमारी के फोन नहीं लग रहा, चलो बाद में करेंगे, मेरे से ये कभी हुआ ही नहीं आज दिन तक। चलो भाई चलो, अब सुन लो। देखो मैंने ये बताया था कि NS1, फिर NS2, ठीक है, फिर मैंने NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, है ना, NS2 NP4। तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, एल्कली मेटल्स हैं, है ना, ऐसा फॉर्मेट है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये आपकी कौन सी फैमिली है, बोरोन वाली फैमिली है, ये कार्बन वाली फैमिली है, ये नाइट्रोजन वाली फैमिली है, ये ऑक्सीजन वाली फैमिली है। और इससे आगे जाओगे तो आपको ये NS2 NP5, ये आपकी कौन सी फ्लोरीन वाली फैमिली है। इससे आगे जाओगे तो हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिखवाए भी थे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके 2 हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसके 5, इसके 6 और इसके 7 होंगे। तो ये ग्रुप में सेम भी रहते हैं, मैंने ये कहानी बताई थी पूरी, ठीक है। देखो किसी अगर मान लो छोटा मोटा मजाक करता हूं मैं किसी चीज को लेकर, तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है ना, तुम्हें नहीं करनी है, और बच्चे को ऑफेंड भी नहीं होना है जिसकी करी है उसको, ठीक है, क्योंकि आज उसका नंबर आया कल किसी और का आ जाएगा। तो ये छोटी मोटी क्लास को हेल्दी रखने के लिए एक छोटी मोटी चीजें होती है, मजाक मस्ती होती है कि बहुत, चलो थोड़ा सा बोल दिया कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लगे ही पड़े हो ब्यूटी कुमारी का ये वो, अरे यार ठीक है ना, बोल दिया ना, हो गई बात। अटक क्यों जाते हो चीजों में, अटकते क्यों हो? ठीक है, मजाक हो गई, सबकी होती है,
ऐसा तो है नहीं कि एक ही एक की कर रहा हूं, तब तो बोलो। तो बताओ, ये सोडियम, ये सिलिकॉन, ये फ्लोरीन, ये नहीं, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं है। कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके नीचे आएगा ना बेटा कैल्शियम, तो ये तो पहचानना तो पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। सोडियम नहीं हो सकता, ये सोडियम NS बनाएगा। तो ये कार्बन फैमिली का है, और कार्बन फैमिली का होने की वजह से इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहां पर जंप की बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 4 के बाद जो जंप आ रहा है ना बेटा, ये देखो, ये लार्जेस्ट जंप है। 46 से 162 लार्जेस्ट है इन सब में। जितना गैप इन दोनों के बीच में है और किसी के बीच में नहीं है, ये लार्जेस्ट जंप हुआ। यानी कि यहां से ये पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 4। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन फैमिली के होते हैं। अब कार्बन तो है नहीं, तो कार्बन ऑप्शन में हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कार्बन भी ऑप्शन में होता तो ये सवाल लॉजिकली गलत हो जाता, हम आंसर नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने कार्बन फैमिली का एक एलिमेंट दे दिया, बोले ये समझ लो यार, कार्बन ना सही, कार्बन की फैमिली का कोई ले लो, कार्बन सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ले लिया। सवाल समझ आया? और उससे भी इंपॉर्टेंट, मजा आया कि नहीं आया? चाय भी मंगवा लेंगे। मेरे चाय पीनी मुझे होती है, तलब तुम्हें लग रही होती है। अजीब, मतलब नशे हो रहे हैं, वर्चुअल नशे हो रहे हैं तुम्हारे को, है वर्चुअल। कह रहे पीने किसको है? टीचर को। तलब किसको लग रही है? हमको। तलब हमको लग रही है, पियो आप। मैं चाय पीऊंगा, तुम्हारे कैफीन बढ़ रहा। कह रहे हमारे ADH हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया सर, अब हमें बार बार जाना पड़ेगा। चाय आपने पिए, असर हमारे हुआ। इसी बात पे राजकुमार जी, एक बना दो। हाँ, एक छोटा, 5 ml। अरे पर वो उसमें लाना, इज्जत में। हाँ, चल ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। गुड 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 गुड। ये वाला सवाल तो हमने कर ही लिया था, इसको हटा देते हैं। अब जे वालों बताओ, जे वालों सवाल करके दिखाओ, इसमें गलती मत करना, मारूंगा बहुत पकड़ के। 30 सेकंड ही दे रहा हूं इसके लिए। राजकुमार जी इधर आओ एक बार, ये सब आपका चेहरा, इन सबको नमस्ते कर दो, नमस्कार कर दो ऐसे करके। ये हैं राजकुमार जी, ठीक है। और जो हमारे, मेरे और यहाँ पे जितने टीचर्स हैं, उनकी चाय का और पानी का हर वक्त ख्याल रखते हैं, इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, है ना। तो राजकुमार जी ऐसे ही आप सेवाएं प्रदान करते रहो, वरना हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बंदे हैं राजकुमार जी। चलो, अभी तक नमस्ते आ रहे हैं राजकुमार जी के, और राजकुमार जी तो चले भी गए, पता भी नहीं उन्हें क्या कह रहा है ये सवाल। कह रहा है इवन E2 E3 दे रखी है, बोले ठीक है। और पूछण लग रहा है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगी। तो भाई मेरे, आपने तो पता करना है कि सांप किन्ने चलेगा, और सांप जिथे चलेगा, तो आंसर डी आवेगा। अब रिजल्ट देख के बता, 72% लोगों ने अभी भी ये बढ़िया किया है। थोड़ा तरल जैन, ओ तेरा अंग्रेजी में नाम लिक्विड है। प्रखर श्रीवास्तव, जैद एक्स। अच्छा, आदित्य शर्मा इंस्पायर्ड बाय विराट। इतना आंसर कभी तूने एग्जाम की कॉपी में लिखा है? लिखा है क्या? इतना तो उसमें भी नहीं लिखा होगा तूने। इतना लिख देता, नंबर आते बढ़िया। कुणाल कुमार,
माज सैयद, माज नायक इस बार पीछे रहेगा कश्मीर वाला। आर्यन कुमार, ब्यूटी कुमारी अभी भी रेस में है। काव्या भी आ चुकी है रेस में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ले भाई, सीधा हिसाब किताब है। ये 7, ये 12 और ये 42, इसके बीच में खींच दे सांप, खत्म हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। खत्म बात, खटाक। एक कह रहा सर समझ नहीं आया। कॉल ब्यूटी कुमारी है, देख लो यहाँ पे भी उनको अलग तलब लग रही। फोन करो, कौन है वो, फोन लगाओ सर। देखो हमने एक ऑक्सीडेशन एक निकाल दी, एक एप्लीकेशन कर ली। दूसरी एप्लीकेशन बच्चों वाली, ये पहली एप्लीकेशन क्या थी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड दूसरी एप्लीकेशन कहाँ होगी रे, दूसरी एप्लीकेशन होगी, फिर हम नया प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये दूसरी एप्लीकेशन है। क्या कुछ बताने की जरूरत है इसमें, है? तुम्हारे भाई ने सुबह कल ही पढ़ा दिया था। सुबह क्या, तुम्हारे भाई ने कल ही पढ़ा दिया था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ना, और रिएक्टिविटी कह दो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे करने पे ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सीजियम है। इधर से इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता, उसके बाद रिएक्टिविटी बढ़ता जी। ओ एरो ढंग से लगा लियो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे तुम। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, देखो अभी तो वक्त है, स्कूल वाले मान भी जाएंगे। चलो लिखो इसे और फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। दूसरी प्रॉपर्टी, जो अगली प्रॉपर्टी है वो, मतलब उसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, छोटी मोटी है, वो पढ़ लेंगे फटाफट फटाफट। हो गया, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब समझ नहीं आती बात कि हर सब्जेक्ट को तुम एक नजर से देखते हो ना, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है वो टीचर जानता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का, लास्ट लेक्चर। 70-80 सवाल करेंगे उसमें, ठीक है ना, मेरा तरीका है। और इनऑर्गेनिक में ऐसा तो है नहीं कि एक कॉन्सेप्ट से 20 सवाल बन सकते हो, एक कॉन्सेप्ट से एक बनता है। अब यार बेटा जितना पढ़ाऊंगा उतना ही तो सवाल कराऊंगा ना। लिमिटेड क्वेश्चन है हमारे पास, बताया तो था, समझाया तो था। हर चैप्टर हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं होता। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि वैल्यूज बदली और सवाल नया हो गया। फिजिक्स भी नहीं है, मैथ्स भी नहीं है। अब ये ऐसा ही है यार, क्या कर सकते हैं इसको, नहीं बनती इसमें वैरायटी। तो इसमें तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि वैरायटी नहीं है, इसका मतलब है मेन एग्जाम में भी कोई फालतू और इमेजिनरी सवाल तो बनाएगा नहीं वो, कि वैल्यू बदलती ले लिया। वो जो भी कॉन्सेप्ट है वही पूछेगा। खुश होना चाहिए उल्टा तुम्हें कि ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे 10 मिनट में 15 सवाल होते हैं। क्या ऐसे भी होते, कहाँ होते हैं? लो भाई अगली प्रॉपर्टी हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। बेसिकली अभी तक हम कर रहे थे क्या, रिमूवल। अब क्या करेंगे,
एडिशन कह रहा उल्टा काम है। अब क्या कह रहा, पहले निकाला उसको बोले आयोनाइजेशन एनर्जी, अब हम खिलाएंगे, अब हम उसमें डालेंगे, कह रहा अब ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। गेन कर रहा है कौन कर रहा है, कोई एक एटम कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन। यहां जैसे कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कोई एक एटम है, इसकी आउटर मोस्ट शेल ये है, यहां तुमने एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या करोगे एडिशन। अब ये एडिशन जो होता है ना, ये बड़ा रोचक है। रोचक इन द सेंस, देखो रिमूवल में तो हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ती थी, रिमूवल में तो एनर्जी हमेशा देनी ही पड़ती थी मैक्सिमम। मैंने कहा ना, हमने लिखा भी था आयोनाइजेशन एनर्जी किसी की भी करो तुम्हें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, है ना। एनायन की छोड़ दो जो कि हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो उसकी बात हम करेंगे नहीं, लेकिन न्यूट्रल और कैटायन में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स वो प्रोसेस एंडोथर्मिक ही होता था। अब यहां एडिशन है, एडिशन में दिक्कत है। एडिशन में दिक्कत क्या है बेटा, बेटा अपनी बात कर लो यार, अपनी बात कर लो पहले। मेरा तो क्या है, मैं मैं क्या पढ़ के क्या करोगे, अपनी बात कर लो ना, आपस में बात कर लो। तुम कहाँ से हो, क्या है, मम्मी पापा से मिलवा दो, चाय पे बुला लो एक दिन, बात कर लो, पहले से ही फिक्स कर लो। कर लो यार कर लो, तुम कहाँ से हो, तुम कैसे पढ़ रही हो, वो लेटे लेटे पढ़ रही है। तेरे मतलब उससे कर लो यार, इतनी इंपॉर्टेंट बातें करो, कैसे पढ़ती हो। कमाल आदमी है यार, गजब आदमी, गजब बातें आ रही हैं इनको यहाँ पे, टिंडर बना रखा है इसको। अरे इग्नोर ही कर रहा हूं बेटा मैं, इग्नोर मैं, अपने लिए तो ये मजाक मस्ती का टाइम है, ये नहीं होंगे तो मजाक हंसी मजाक कैसे होगा, इनका होना भी जरूरी है। तो एडिशन देखो, अब बात को सुन लेना बेटा, ऐसा तो है नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन और भी होंगे ही सही, है ना, और भी इलेक्ट्रॉन होंगे ही सही, होंगे ही सही इलेक्ट्रॉन तो अंदर। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर, नया वाला इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाएगा, ये नया वाला ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये अंदर जाएगा, तो ये जाएगा तो बहुत खुशी खुशी से, कह रहे कि बुलाने वाला कौन, ये बुलाने वाला कौन है, ये, और ये कौन है, न्यूक्लियस। तो ये तो हर एक इलेक्ट्रॉन को जाकर बाजार में बोल के आता है कि आओ कभी हवेली पे, इसकी तो आदत खराब है। न्यूक्लियस जब भी बाजार में जाता है, इसे जब भी इलेक्ट्रॉन दिखता है, इसकी नीयत तो इतनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को बुलाने की कि ये कभी किसी को मना नहीं करता। ये जो भी मिलता है उसको साफ बोलता है कि आओ कभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मान लो आप गया, है ना, इलेक्ट्रॉन गया, साहब कह रहे कि हवेली पे बुलाया, हवेली पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां गया, हवेली पे गया। अब हवेली पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन के सामने एक सच्चाई आती है, तब उसे पता चलता है कि हवेली पे तो और भी इलेक्ट्रॉन है, हवेली पे तो और भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के सामने, आंखों के सामने एक सच्चाई आती है कि यार सिर्फ मुझे ही नहीं बुला रहा था ये, इसके पास तो और भी हैं, सिर्फ बाहर वाली को नहीं बुला रहा था, इसके पास पहले से घर वाले भी हैं, इसके पास पहले से घर वाले भी हैं। तो जैसे ही ये अंदर गया, जैसे ही ये अंदर गया, तो ये तो खुश हुआ। अब जैसे ही ये खुश हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया होगा। जैसे ही आया होगा तो इस न्यूक्लियस ने बोला होगा कि आओ 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 आओ, हमने बुलाया और तुम चले आए। तो इसने अपने हिस्से का जो बेचारा अट्रैक्शन, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इस प्लस को माइनस दिखता है, नया माइनस दिखता है, तो ये उस पर भी अट्रैक्शन लगाएगा ही लगाएगा। इसकी इतनी औकात है कि ये नए वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको बिठा के अंदर और उस पर अट्रैक्शन लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को भी इतना ही अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है यार, है ना। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को एक बात समझ आई अंदर जाने के बाद कि चलो मुझ पर अट्रैक्शन तो लगाया, कि मुझे प्यार तो मिला,
लेकिन उतना नहीं मिला जितना जोर से इसने बाजार में बुलाया था। बाजार में जिस गर्मजोशी के साथ इसने बोला था, निमंत्रण दिया था कि आओ कभी हवेली पे, तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ कल्पनाएं थी, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ परिकल्पनाएं थी, इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ सोचा था, इसीलिए वो हवेली पे गया। इस इलेक्ट्रॉन ने ये सोचा कि जाऊंगा तो भयंकर खर्चा होएगा मेरे पे। क्यों? क्योंकि फुल अट्रैक्शन लगाएगा, न्यूक्लियस होगा, मैं होऊंगा, भयंकर अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब ये अंदर गया तो इसे पता चला कि नहीं यार, गेम तो अलग है। गेम अलग है मतलब इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, और जो पहले से इलेक्ट्रॉन है, बताओ क्या वो इस पे अट्रैक्शन लगाएंगे या रिपल्शन लगाएंगे? तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये फिर क्या करेंगे? रिपल्शन लगाएंगे। तो जैसे ही वो नया इलेक्ट्रॉन हवेली पे गया, उसे समझ आया कि यहां कहानी सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं है, मेरे हिस्से में रिपल्शन भी आएगा, मेरे हिस्से में रिपल्शन भी आएगा। और इस रिपल्शन और अट्रैक्शन का जो फाइनल हिसाब बनेगा, दो तरह की एनर्जी लगेगी। अंदर गया, प्यार भी मिला, प्यार मिला तो अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई। दुनिया में जब जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी कम होगी बेटा। जैसे समझना है समझ लो, सही बात है, वो भी जो सोच रहे हो वो। दुनिया में जब जब भी अट्रैक्शन होगा, सिस्टम वर्क करते हैं। अट्रैक्शन का मतलब ये यहां दोनों दौड़ के आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। जब दो लोग दौड़ के पास आते हैं तो दोनों अपना एनर्जी लेवल कम ही करते हैं, थक जाते हैं। तो दुनिया में जब जब भी अट्रैक्शन होगा, थकान होगी, और थकान होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इसको रिलीज तो हुई, लेकिन पॉइंट वो है कि दुनिया में जब जब भी तकरार होगी, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ती है। लड़ाई में एनर्जी बढ़ती है, लड़ाई में एनर्जी हाई हो जाती है। हम जब लड़ते हैं तो एनर्जी हाई होती है, ऐसे थोड़ी लड़ रहे होते हैं? अच्छा ठीक है, देख लूंगा तेरे को भी मैं, ऐसे कोई नहीं लड़ रहा होता। ठीक है, देख लूंगा तेरे को मैं, ऐसा ही होता, एनर्जी हाई होती है। यानी रिपल्शन में एनर्जी बढ़ रही है और अट्रैक्शन में एनर्जी घट रही है। अरे सर, इसमें तो एंडो भी चल रहा और इसमें तो एक्सो भी चल रहा, इसमें तो एंडो भी चल रहा है और इसमें तो एक्सो भी चल रहा है। हम क्या बोले बेटा, जब ओवरऑल एनर्जी का चेंज निकाला जाता है, उसे एक वर्ड दिया जाता है एंथैल्पी। क्या वर्ड दिया जाता है बेटा उसे? एंथैल्पी का मतलब होता है ओवरऑल चेंज इन एनर्जी, और इसे बोला जाता है क्या? डेल्टा एच। ओवरऑल चेंज इन एनर्जी को क्या बोला जाता है? एंथैल्पी। एंथैल्पी। तो हमने एंथैल्पी क्यों रखा शब्द? कह रहे क्योंकि इसमें तो एनर्जी के बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। एक जगह पे अट्रैक्शन लग रहा है, एक जगह पे रिपल्शन लग रहा है। फाइनल हिसाब वो होगा जो जीतेगा। अब जीतेगा कौन, कैसे पता लगे? केस वन, केस वन, इलेक्ट्रॉन अंदर गया। अभी कुछ नोट नहीं करना है ना, अभी नहीं करना है, वो छोटा सा लिख दो, पर ओवरऑल चेंज इन एनर्जी, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दो। केस वन, इलेक्ट्रॉन अंदर गया, न्यूक्लियस बोला आइए, न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस ने अट्रैक्शन लगाया, अट्रैक्शन में -100 रिलीज हो गई। -100 मतलब एक्सो। इलेक्ट्रॉन अंदर गया, इलेक्ट्रॉन अंदर गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भाई तुम अगर टैक्सी में बैठो, तुम कभी ऑटो में, रिक्शा में गए हो? रिक्शा में गए हो ना? रिक्शा में ये जो न्यूक्लियस है ना, ये रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर है, ये उसका रिक्शा है। तुमने देखा होगा कि रिक्शा पूरा भरा हुआ है, पीछे 3 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, जो भी जितनी उसकी कैपेसिटी, मतलब रिक्शा अपनी कैपेसिटी से पूरा भरा हुआ है। उसके बाद भी अगर रास्ते में कोई हाथ देता है तो आप देखना, रिक्शा वाला उसके पास ले जाके पूछ लेता है कि कहां जाओगे। अबे कहां बिठाएगा तू? और पीछे की सवारियां जो पहले से उस रिक्शे में बैठी होती है, वो ये बोलती है अबे दिमाग खराब है क्या, कहां बिठाएगा, जगह नहीं है। लेकिन रिक्शा वाले की भूख खत्म नहीं होती, वो तो बिठाएगा। ये न्यूक्लियस वही रिक्शा वाला है जिसकी नीयत हमेशा सवारी बिठाने की है। तो ये न्यूक्लियस वही रिक्शा वाला है जिसकी नीयत हमेशा सवारी बिठाने की है। सवारी कौन? इलेक्ट्रॉन। पहले से बैठी हुई सवारियां भी हैं, पहले से बैठी हुई सवारियां भी हैं। और किस तरह से समझना चाहोगे? बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास समझाने के। अगर इस भाषा में भी साइंस समझ नहीं आती है तो दिक्कत है बेटा। फिर
इसीलिए न्यूक्लियस कभी मना नहीं करता। यानी जो रिक्शा जिसका है ना, वो सवारी देखने के बाद पूरा भरा हुआ है। इनफैक्ट वो जहां से चला रहा है ना, उसके इधर भी और इधर भी ऐसे लटक के बैठे हैं। एक इधर बैठा के एक इधर बैठा है, उसके बाद भी रोक ले रहा है। अबे छत पे बिठाएगा, सर पे बिठाएगा, कंधे पे बिठाएगा, कहां बिठाएगा, लेकिन रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक अनंत पावर है, उसका और उस सवारी का प्यार। रिक्शे वाला न्यूक्लियस है और वो सवारी इलेक्ट्रॉन है। वो प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। कह रहे मैं तो रख ही लूंगा भैया, जहां रखना है रख लूंगा। ठीक है, तो इसने तो रोक लिया, लेकिन मान लो रोका और बिठा लिया, तो बिठाया तो बाकी सवारियां कभी पसंद नहीं आएगी। कह रहे कौन है तो इधर ऐसे करके भड़क, पता नहीं कहां बिठा दिया इसको, ऐसे करेगी। तो वहां रिपल्शन चालू हो गए। रिपल्शन चालू हो गए तो मान लो ये तो मजे ले रहा है अट्रैक्शन के, है ना, लेकिन भाई ड्राइवर को तो मजा आ रहा है, वो तो शीशे में देख रहा है कि पीछे सवारी बैठी है, मजा आ रहा है, उसके तो अट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ अंदर जो है वो ऐसे हो रहा है कि भैया क्या है यार ये, मतलब एनर्जी यहाँ अब क्या है ये है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ रही 20। अब यहां निकला डेल्टा एच, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा एच ईजी, ईजी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग, ऐसे बोलते हैं डेल्टा एच ई जी, ऐसे लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं इसको, डेल्टा एच ई जी। कई किताबों में डेल्टा ई जी एच लिखा होता है, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन गेनिंग। ये लो, अब मुझे बताओ इसका हिसाब क्या निकलेगा, -80 निकलेगा। -80 का मतलब एक्सो हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है अंत में कौन जीता। बोले भैया अब मैं आपसे, अब मैं केस वन को ध्यान में रखते हुए आपसे एक सवाल पूछूंगा। मुझे बताओ, हमने जब इस केस वन को ध्यान में रखते हुए पूछ रहा हूं, हमने जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये एडिशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? दोनों वाला जवाब मत देना, बिकॉज जब मैं पूछ रहा हूं तो वो फाइनल पूछ रहा हूं, एंड द फाइनल रिजल्ट इज -80। तो इस केस को ध्यान में रखते हुए बोलना कि जब हमने इस केस वन को ध्यान में रखते हुए हमने जब इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो बताओ यहां पर एडिशन एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक? करेक्ट, क्या हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक। तुम जितना आसानी से और तुम जितना सिंपलेस्ट तरीके से इस टॉपिक को समझ रहे हो ना तो ये कोई समझाता है ऐसे, ना ये ऐसे किसी बच्चे के समझ आता है। आज भी अपने आस पड़ोस से दीदी भैया से पूछ लेना जो पढ़े हुए हो कि सर ये इलेक्ट्रॉन, भैया ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क क्या है। अगर तुमको इतना अच्छे से समझा देगा वो, तो मैं मान जाऊंगा। अभी मैंने नहीं समझाया, मैं समझाऊंगा। अभी मैं शुरू हुआ हूं, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, सुनो देखो अभी होता क्या है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको तो ओवरऑल चेंज देखना है। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन फिर क्या लिखेंगे, हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ओवरऑल चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in gaseous isolated atom। ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि भैया ओवरऑल एनर्जी में चेंज क्या आएगा ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इन गैसियस आइसोलेटेड एटम। जफीर नाम सही से लो, ये उसका नाम है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तेरा बोरिंग, अगर उसे ये बातें भी बोरिंग लग रही है ना, तो जफीर फिर तेरे को जरूरत है दवा खाने जाने की। दवा घर पे जाने खाने की नहीं, दवा खाना मतलब अस्पताल। हाँ, अब तू देख लेना कि अगर तुझे ये चीजें भी बोरिंग लग रही है, जिस तरह से मैंने समझाया है, अगर वो तरीका भी तुझे बोरिंग लग रहा है तो तुझे जरूरत पड़ेगी। और याद रखना, लिखा होता है दीवारों पे बहुत सी जगह, दीवारों पे लिखा होता है बहुत सी जगह, लिखा होता है ना, बुधवार इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। चला जाना फिर।
मतलब जिस तरह से मैंने समझाया है ना, तुमको तो पता है मैंने किस तरह से समझाया, तुम कुछ भी कह लो उसको, लेकिन वो तरीके भी तुझे समझ नहीं आ रहा है तो तेरे तो आगे की जिंदगी भी खराब है। अभी से पता कर ले अगर वो भी बोरिंग लग रहा है तो। चलो बढ़िया है, जफीर समझ गया होगा। इस दवा खाने का नाम भी इससे मिलता जुलता ही होता है। चलो बेटा, अब मैं केस टू ले रहा हूं, राइट। केस टू ले रहा हूं, केस टू यहीं पे समझाता हूं, चलो है ना। अभी ये केस वन केस टू अगर आप रफ में नोट करोगे पेंसिल से तो ही बेटर है ना, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, हमको खाली केस समझने हैं बस। केस टू कि गया इलेक्ट्रॉन, बोला यार मैं तो लगा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे तो ले ले -100, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बोला ये तो अट्रैक्शन हुआ, तो एक्सो हो गया, ये तो अट्रैक्शन हुआ, है ना। और उसके बाद बोले अंदर जाने पे कुछ ऐसा हुआ कि वहां रिपल्शन ही रिपल्शन हो रहा है। बोले रिपल्शन अट्रैक्शन से ज्यादा हो सकता है क्या? हो सकता है। तो बोले क्या हुआ? बोले कि इसने प्लस का 150 रिपल्शन हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ कि इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन साथ में रिपल्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, और ज्यादा होने की वजह से इसका प्लस के अंदर 50 जो है वो डेल्टा एच इजी आया। यानी कि ये हो गया आपका ओवरऑल एंडोथर्मिक। कि ऐसा कुछ हुआ कि तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कुछ ऐसा सीन बन गया, कह रहे यार अब तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया, तो इसका मतलब है ये जो एडिशन हुआ ये तो एंडोथर्मिक हो गया। तो यहां से एक चीज समझ आती है, क्या एडिशन सिर्फ एक्सोथर्मिक हो सकता है या एडिशन एंडोथर्मिक भी हो सकता है? एडिशन सिर्फ एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक भी हो सकता है? तो आंसर है डेफिनेटली सर, अगर आपने केस वन और केस टू से समझाया है तो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी में ये एक्सोथर्मिक होता है। ये एंडोथर्मिक एडिशन कहां होगा वो हम अलग से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अलग से मैं आपको बता दूंगा। तो अगला जो हम पॉइंट लिखने वाले हैं उससे पहले आप ये केस वन केस टू आप एकदम साइड में पेंसिल वेंसिल से नोट कर लो, जिससे आप ये चीज क्लियर कर पाओ। चलो लिखो, आप ये लिख दो। यहां तो हो रहा है अट्रैक्शन और ये आपका हो रहा है रिपल्शन। चलो, अब जब रिपल्शन लड़ाई में जीत जाएगा तो ओवरऑल एंडोथर्मिक चला जाएगा। तो दो केस बताएं, इसको नोट करो, फिर ये नोट कर ही लिया होगा वैसे तो, फटाफट कर लो केस टू जो भी लिखा है जल्दी नोट करो। सुहानी कुमारी कह रही है वेरी डार्क, लाइट जला ले। लाइट जला ले बेटा, लाइट जला ले, अंधेरे में कब तक पड़ेगी। सुहानी, चलो। और जो यहाँ स्पैमिंग कर रहे हैं, कम से कम घर पे अपनी मम्मी के काम में हाथ बटा लो, वहां से कुछ अच्छा मिल जाएगा तुमको, वो काम अच्छा है। यहाँ बैठ के क्या ही बकवास लिखते रहते हो, पढ़ना तुमको है नहीं, क्यों अपने घर वालों के पैसे खराब कर रहे हो। हम सस्ता पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आके यहाँ पे ये करोगे क्या? अच्छा हुआ कि हमारे जैसा कोचिंग एग्जिस्ट करता है जो इतने कम प्राइस में पढ़ा रहा है, वरना तुम जैसे बच्चों के तो 1.5 लाख भी लग जाते, घर वाले और जो है परेशान हो जाते, है ना। कि तुमको तो वहां जाके भी यही करना था, किसी जाकर कहीं पढ़ते तो भी तुम नहीं पढ़ते ना,
भाई जो यहाँ ऑनलाइन में स्पैमिंग कर रहा है वो ऑफलाइन में पढ़ता ही नहीं, क्लास ही नहीं जाता, रेगुलर ही नहीं रहता, और जाता क्लास में तो सोता, लेट जाता, क्लासें छोड़ता, बंक मारता। तो बात यह है कि भगवान की दया से अच्छा काम है कि कम से कम ये इतने कम पैसों में मिल तो रही है कोचिंग। हम तो पैसे और बचा रहे हैं, क्योंकि तुम जैसे लोग जाकर वहां तो ज्यादा पैसा खराब करते। चलो अब ये देख लो फटाफट। सुनो, पहले ये, चलो ये कर ही लो, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। लिखते जाओ मेरे साथ। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्पीसीज इज एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच इजी नेगेटिव होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। बट इन बट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन inert gases बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, ये क्या कौन कौन से हैं देख लेना। बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, इनका में क्या होता है, वैसे तो सारे न्यूट्रल में एक्सोथर्मिक ही होता है, बट ये ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज हैं जिनमें एंडोथर्मिक होगा, यानी कि डेल्टा एच इजी जो होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। किस किस में, नाइट्रोजन में, है ना, ज्यादा नहीं है, मैंने कहा ना मोस्टली तो एक्सोथर्मिक ही है, मोस्टली तो एक्सोथर्मिक ही है। लेकिन ऐसी भी जगह है जहां पे तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिजल्ट तुम्हारा केस 2 वाला बनेगा, केस 2 वाला रिजल्ट बनेगा। ठीक है, जैसे अब यहां पे अगर तुम्हें लिख दे कि n प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां पे लिख दे n माइनस, यहां पे लिख दे ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन और यहां लिख दे O माइनस, यहां पे लिख दे बेरिलियम प्लस इलेक्ट्रॉन और यहां लिख दे Be माइनस, यहां पे लिख दे नियोन प्लस इलेक्ट्रॉन और यहां लिख दे Ne माइनस। तुम मुझे बताओ इनमें से कौन एक्सो कौन एंडो, फटाफट। मोहम्मद फरहान कह रहा है कि बंद कर दो। बेटा तू चल, मेरे हाथ में थोड़ी बंद करना, तेरे हाथ में बंद करना। बंद कर दे, मोबाइल हो गया बंद। मेरे को बंद करना है, उसके लिए जरूरी थोड़ी कि मैं बंद करूं, तू भी कर सकता है। ऑनलाइन सिस्टम की एडवांटेज, कभी भी बंद कर सकते हो, मुझे म्यूट कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर बुलवा सकते हो, स्लो कर सकते हो, ऐसा भी करवा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, मेरे साथ खेल सकते हो, रिपीट 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 4 बार करवा सकते हो, कैसे भी कर ले, तेरे हाथ में। बंद करना बंद कर ले। क्या ये एंडो होगा, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन का केस है, ऑक्सीजन इनमें से नहीं है तो वो नॉर्मल वाला हो गया। क्या ये एक्सो होगा, यस। बेरिलियम ये रहा इनमें से है एंडो। नियोन यानी कि इनर्ट गैस हो गई एंडो, सारी इनर्ट गैस है ना। तो ऐसे सवाल भी कर सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर इससे रिलेटेड वो पूछता है तो। पहला पॉइंट था ये हमारा जिसमें हमने ये सारी बात करी। हम दूसरे पॉइंट की भी बात करेंगे, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूं। नोट कर लिया।
चल नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन ऑलवेज एक्सो। कैटायन मतलब प्लस, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा। अरे कोई प्लस है, उसका कह रहे हो कि माइनस खाएगा क्या? तुम्हारी जेब में से निकाल के खा जाएगा। तुम खाली सोचोगे कि इसको दूं, इतने में तो वो ले लेगा। सोच के देखो, भूखे को पूछेगा कि रोटी खाएगा तो खाएगा ही ना यार। तो इसीलिए यहां तो दिक्कत ही नहीं है, यहां कोई केस ही नहीं बनता। यहां बाय डिफॉल्ट अट्रैक्शन ही ज्यादा रहेगा। यानी जाकर तुम किसी प्लस को बोलेगे ला इलेक्ट्रॉन खाए, अरे खाएगा ही यार, वो ओ प्लस है और तुम कह रहे इलेक्ट्रॉन खाएगा और ओ बनेगा। अरे तो एक्सो ही होगा यार, ऑलवेज एक्सो होगा। केटायन मतलब प्लस, प्लस मतलब भूखा, प्लस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन का भूखा ही हुआ। और उसे कह रहे हो कि रोटी खाएगा क्या? खाएगा ना, रोटी खाएगा, तुरंत अट्रैक्शन लगाएगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो सर ऐसे तो फिर हमारे को आप एनायन वाला भी समझाओ। मैंने कहा वही तो इंटरेस्टिंग है, आ जाओ। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायंस ऑलवेज एंडोथर्मिक। कैसे याद रखोगे? एनायन वो होता है जिसमें ऑलरेडी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। एनायन वो होता है जिसमें ऑलरेडी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। यानी रिक्शा अगर 6 लोग बैठ सकते हैं तो पहले से 7 बैठे हैं। अब तुम 8वां कैसे रखोगे उसमें? अब जब तुम 8वां रखोगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर एडिशन होता है एनायन में, जिसको एक भाषा में और लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव एनायंस। एक नेगेटिव बनेगा तो वो तो ऊपर से डिसाइड होगा न्यूट्रल में। ऐसे सिंपल है, ये देख बताता हूं। अगर लिखा है O माइनस, ठीक है, अगर लिखा है O माइनस, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, मतलब एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। जब एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है माइनस जितना है एक से तो ज्यादा ही होगा। अगर यहां पे 2 करूं तो यहां 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे 1 कर रहा हूं तो यहां 2 हो गए, हुए कि नहीं हुए? यहां -1 है, एक और लगाया तो -2 हो गए। ये पहले से 7वीं सवारी है, तुम 8वीं बिठा रहे हो, तो क्या होगा? ये हमेशा ही एंडोथर्मिक होगा। जब कभी भी ये भाषाएं अलग अलग हैं, बात एक है। एक माइनस में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो एक से ज्यादा माइनस बनेगा, इसीलिए इसको बोला था पोली नेगेटिव एनायन। ये मोनो नेगेटिव है, यूनी नेगेटिव बोल दो, यूनी नेगेटिव बोल दो। यूनी पॉजिटिव होता है जैसे, है ना, एक के ऊपर एक प्लस होता है, वो यूनी पॉजिटिव होता है। ये है यूनी नेगेटिव। अब यूनी नेगेटिव का मतलब है कि इससे ऊपर जो भी है उसे पॉली नेगेटिव बोलेंगे। ये दोनों बातें एक हैं। अगर किसी एनायन में तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो तो ऑलरेडी वो यूनी नेगेटिव तो है ही ना। अब तुम ऐड करोगे तो वो बनेगा क्या? पॉली नेगेटिव। इसीलिए इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव बोल दो या एडिशन इन एनायन बोल दो, बात तो एक ही है। अरे बोलो भाई, समझो। तो ये हमेशा क्या होगा? एंडोथर्मिक। रीजन बोलो क्या? यहां पे रीजन क्या आएगा? रीजन, ये ऑलवेज एंडोथर्मिक का रीजन क्या आएगा? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू हाई, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ऑब्वियसली यार, वो पहले से अपनी औकात से एक ज्यादा है और तू कह रहे ले एक और खा। अब उसने बिठा भी लिया,
6 की जगह 7 पहले से बैठे हैं, 8वां उसने बिठा लिया। अब देखो फिर तुम सवारियां कैसे लड़ती है। जो मैंने कहा ना, वो रिक्शा वाला नहीं मानेगा, वो तो बिठा लेगा। जो झगड़ा होगा वो फाइनल डिसाइड करेगा। वो झगड़ा किसके बीच में होगा कि फिर बची हुई सवारियों में तय धमाके गुस्से चल जाएंगे, कोहनियां, अरे हट के सीधे बैठो, दीदी ऐसे क्यों बैठ रहे हो, ऐसे बैठो। वो पहले से ही पॉली नेगेटिव हो गया तो भी उसे पॉली नेगेटिव ही बोलेंगे क्या? हाँ, तो बात तो वही है। कोई पॉली नेगेटिव है, उसमें आगे तुम और ऐड करके वो और पॉली नेगेटिव हो जाएगा। पॉली में तो 2 3 4 5 6 सब आ गए, वो तो एक ही बात। चलो, अब क्या करने वाला हूं, अब जो मैं समझाने वाला हूं ना, वो इस सवाल से, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये मतलब भयंकर ही सवाल है, मतलब समझ जाओ बात को, भयंकर सवाल है। ये देखो, इसमें समझ आ जाएगा, इसको पूरा देखो, पॉली नेगेटिव ही बन रहा है इसमें, डायरेक्ट ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन देके O2 माइनस बना लिया। भाई मेरे में तो पेन उठा लेना नहीं पड़ेगा पाप, ठीक है ना? मेरे में उठा लेना पेन, है ना? नहीं पड़ेगा पाप। मेरे में पेन नहीं उठाया ना, तो पाप वाप का तो पता नहीं, पर ड्रॉप लेना पड़ेगा। ए देखो, इसने आपको सारा हिसाब, इसको 2 स्टेप में, इसने क्या किया, पूरा एक साथ बोल दिया। तुम इसको 2 स्टेप में करो। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन गया, ये O माइनस बना, डेफिनेटली एक्सो होगा ये तो, ठीक है। मान लिया इसका कुछ 744 को अपन इसको एक्सो मान लेते हैं। चलो इसको अपन एक काम करते हैं, 150 मान लेते हैं, -150। उस डेटा से मैच नहीं करेगा, बट एग्जैक्टली मैं आपको तरीके से समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब O माइनस में तुम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे, ऑब्वियसली उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐड किए। हम इसको स्टेप बाय स्टेप में करें। अब हमारे पास 2 केस हैं, न्यूट्रल में जाएगा तो एक्सो होगा, लेकिन माइनस में जाएगा तो एंडो होगा। अब मान लिया कि यहां पर एंडो हो गया कितना, यहां पे एंडो कितना हो गया, ये -150 हुआ, ठीक है, ये -150 हुआ। मान लो यहां पे एंडो हो गया कितना, कि ये बन गया O2 माइनस। अब ये होगा तो एंडो, ये हमको पता है। अब मान लिया हमने यहां लिख दिया कितना, 800 प्लस के 800, कितना हो गया ये, प्लस के 800। अभी ये कितना हो गया बताओ जरा, इसका ओवरऑल देखो जरा कितना हुआ। अब अगर मैं ये बोल दूं कि O +2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने और बना दूं क्या, O2 माइनस, तो अगर दोनों एक साथ करूंगा तो फिर ये सारा हिसाब लगेगा ना, कि पहले वाले ने तो एक्सो दिया था साहब, तो इसका मतलब है इसकी जो एक्सो है उसकी वजह से कोई चीज एंडो कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। यानी पहली स्टेप की वजह से ये एंडो नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन O माइनस में तुमने ऐड किया, बट वो रिलीज नहीं हो सकती ना, उस एक उसकी वजह से गलत हो गया, उस वर्ड की वजह से गलत हो गया। तुम तो जल्दबाजी में पढ़ते हो, सब ने शुरू हो गए ए। अबे आगे तो देख ले, रिलीज लिखा है, रिलीज हुई क्या? इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला तो रिलीज हुई क्या? नहीं हुई ना, एब्जॉर्ब हुई। इसमें आया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O माइनस, यस, दिस इज योर आंसर। रिक्वायर्ड, ये एब्जॉर्ब हुई ना। एनर्जी नीडेड, ये भी एब्जॉर्ब की ही बात कर रहा है। टू ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो कह रहा है ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन, O में एक इलेक्ट्रॉन देने पर एनर्जी जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ी, यहां तो रिलीज हुई है, गलत कर दो। ये तो वैसे ही नन ऑफ द अबव करेक्ट, गलत हो गया, आंसर हो गया बी। यानी कि इसकी सेकंड स्टेप, इसे एक्सोथर्मी, ये इसका कितना हिसाब हुआ रे, 800 में से हो गए तो 700, 50 और गए तो 650, ठीक है। अब वो वैल्यू 744 है, ऐसा नहीं है, मैंने हाइपोथेटिकल लिए, मैंने हाइपोथेटिकल लिए समझाने के लिए।
कह रहे ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हो सकता हो, जोड़ बाकी गुणा भाग कंफ्यूजन में हो सकते हैं। अब एक कस कर दे, नहीं किया क्या तूने? जोड़ बाकी है भाई तुझे, मतलब यहां पे मान ले दो थप्पड़ एक साथ लगाए और पहले अब एक एक थप्पड़ लगाए, तो दो थप्पड़ों का हिसाब देखना, ठीक है? मान ले तेरे पहली थप्पड़ मारी, तू हंस गया, फिर मैंने तेरे दूसरी थप्पड़ इतनी जोर से मारी कि तू रो गया, और तू बहुत जोर से रोया, तो दुनिया वालों ने यह देखा कि जब इसे दो थप्पड़ें पड़ी तो ये रोया। क्यों? क्योंकि वो जब तू बहुत रोया ना तो उसमें वो पहली वाली हंसी गायब हो गई। ये पहली थप्पड़ की हंसी है बेटा तेरी, ये तेरी पहली थप्पड़ की हंसी है जो नहीं देखी किसी ने, अंदर छुपी हुई है वो। और ये तेरे जोर से पड़ी दूसरी थप्पड़, उसमें तू बहुत रोया, और इतना रोया कि दुनिया ने यही बोला कि इसके दो थप्पड़ पड़ी जो ये बहुत रोया। आप समझ आया बेटा? कह रहा है अच्छा ओ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एक्सो क्यों है? अच्छा जी, कह रहा है भैया राम कौन थे रामायण में? कह रहे बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्पीसीज एक्सोथर्मिक। कह रहे यहां आपने बोला तो हमने आंसर किया एक्सोथर्मिक, वहां नहीं करेंगे। वहां क्यों करेंगे? ये वो ऑक्सीजन थोड़ी है ये दो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, अरे तो दो खा रहा है तो एकदम थोड़ी खा रहा, एक एक खा रहा, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्सो ही होगा ना बेटा, वो तो पहला केस है, नॉर्मल वाला केस है, ना वो नाइट्रोजन है, ना वो बेरिलियम है, ना वो मैग्नीशियम है, ना ही वो इनर्ट गैस है, वो तो ऑक्सीजन है, तो वो तो एक्सो ही होगा। तो पहली स्टेप एक्सो हुई, फिर तुम चले गए दूसरी स्टेप में, और दूसरी स्टेप का मतलब हो गया तुम अब यहां आ गए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन, और तुमको पहली और तीसरा पॉइंट एक साथ दे दिया तो तुम्हारे पसीने छूट गए। अरे भाई इसमें छुपा हुआ है ना, इसमें पहला पॉइंट भी छुपा हुआ है, इसमें वो भी छुपा हुआ है। अब और क्या ले गए यार, और कैसे पढ़ाते हैं यार? मैं तो तुमसे पूछ लेता हूं कि और कैसे पढ़ाते हैं? तुम और जगह भी पढ़ ही रहोगे, तुम और जगह भी पढ़ ही रहे होंगे, और कैसे पढ़ाते हैं यार बता दे यार। और कैसे तो क्या किसे कहते हैं टीचिंग स्किल? किस तरह से समझाऊं मैं तुम्हें? और जगहों पे भी तो पढ़ ही रहे होंगे तुम ये चीज, स्कूल में भी तुम्हें कोई पढ़ा रहा होगा, इधर उधर और किसी का वीडियो भी देख लिया होगा, कैसे पढ़ाऊं? इससे आसान नहीं पढ़ा सकता मैं। अगर इस तरीके से भी अगर तुम्हें बात नहीं घुस रही है दिमाग में तो बेटा या तो तुम स्पैमर हो या फिर तुम्हें सोचने की जरूरत है, लिटरली है, और तुम अपनी काबिलियत नहीं पहचान रहे हो, क्या पता तुम किसी चीज किसी और के लिए बने हो, ओवर मोटिवेटेड होके आए हो, या तो फिर ऐसा लग रहा है। तो एक बार देखो यार थोड़ा। अगला सवाल देखो, कल मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों एक ही चीज है, बस जो फर्क है वो ये है कि इट इज ए टेंडेंसी और ये है उस टेंडेंसी का एनर्जी में मेजरमेंट। ये हम आज पूरा पढ़ चुके हैं, ये उसी का दूसरा नाम है। एक सिंपल, जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं तेज भागता हूं, मैं अगर बोलूं कि मैं तेज भागता हूं, तेज भागना मेरी टेंडेंसी है, लेकिन अगर मैं उसी भागने को, मेरे तेज भागने को मेजर कर लूं, जब मेजर करूंगा तो मुझे पता लगा कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता हूं, मेरी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या किया, अपनी टेंडेंसी को मेजर कर लिया। यह भी वही है, इलेक्ट्रॉन को चाहने की नीयत है। एफिनिटी का मतलब होता है चाहत, एफिनिटी का मतलब क्या है, चाहत। ये बैठा है यहां पे, कल पढ़ाऊंगा ये प्रॉपर, तो रिलेशन तो आज थोड़ा सा हिंट देके जा रहा हूं ताकि परेशान ना हो। ये बैठा है यहां पर क्या, न्यूक्लियस एटम, ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब ये एटम इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी चाहत रखता है, वो तो हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है चाहत।
ये इसके लिए अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, न्यू इलेक्ट्रॉन है जो आ रहा है, इसके लिए कितनी चाहत रखता है, कितनी टेंडेंसी रखता है उसको बुलाने की, ये उसकी हो गई एफिनिटी। लेकिन जब ये अंदर आया तो हमने ये चीजें पहले सीख ली, ये जब अंदर आया तो हमें देखना तो पड़ेगा ना कि कितनी चाहत रखता है, तो हमें पता लगा कि ये इतनी रखता है और जो अंदर बैठे हुए पहले से इलेक्ट्रॉन है वो नहीं रखते हैं, तो फाइनल हिसाब ये बन के आया सर कि ये इतनी चाहत रखता है। हमने नाप ली सर इस चाहत को। तो जब आप चाहत को नाप लेंगे तो मेजर कर लेंगे तो वो एनर्जी के फॉर्म में मेजर होगी और उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इट्स सिंपल बुलाने की नीयत, और यह है कि बुलाने के बाद क्या हिसाब हुआ उसका मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हम कल करेंगे, ये कल करेंगे, इसका रिलेशन हम कल देखेंगे। आओ एक सवाल करें, इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर इन, किसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन सबसे आसान होगा? जल्दी, एंड 8 बजते ही ये एंड एंड मत बोला करो, ठीक है ना? 8 बजते ही ये एंड एंड मत बोला करो। साइंस ली है तो औकात रखो सहने की, पढ़ने की भी, ठीक है ना? जब जिम्मा उठाया है डॉक्टर बनने का तो पढ़। तूने बोला है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो 5 से 10 मिनट अगर ज्यादा पढ़ना पड़ता है तो पढ़। ये बच्चों की तरह छुट्टी छुट्टी मत कर, 5-10 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा तेरे को। फालतू का गुस्सा मत दिलाया कर। ये न्यूट्रल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये दो प्लस है। जो जितना भूखा उसमें एडिशन उतना ही ज्यादा, जो जितना भूखा उसमें एडिशन उतना ही ज्यादा। एडिशन इजियर किस में होगा? जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। प्लस 2 है उसमें इतना ही होगा, ठीक है? तो एडिशन आसान हो जाएगा, जितना भूखा उसमें एडिशन उतना आसान। इजियर एडिशन का मतलब होता है कि हिसाब में एक्सोथर्मिक निकल के आए, फाइनली फेवरेबल होती है वो कंडीशन। ये बताओ, द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन एनर्जी इज, कौन से प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? सवाल नहीं कराओ तो कहते हैं सवाल नहीं कराते, सवाल कराओ तो कहते छुट्टी छुट्टी। द प्रोसेस रिक्वायरिंग अब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? ये न्यूट्रल में ऐड है, एंड दिस इज नॉट नाइट्रोजन, दिस इज नॉट बेरिलियम, दिस इज नॉट मैग्नीशियम, दिस इज नॉट इनर्ट गैस, एब्सोल्युटली ये एक्सो होगा, ये भी एक्सो होगा, ये भी एक्सो ही होगा फिर तो फिर ये 2 माइनस। अब इसमें वही है बेटा, पहली थप्पड़ में हंसा होगा, दूसरी थप्पड़ में बहुत जोर से रोया होगा, तो हिसाब में रोना ही आएगा, ये एंडो हो जाएगा। एंड इतना दिमाग क्यों लगाते हो? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव एनायन। अगर एक से ज्यादा एनायन बनता हुआ दिख रहा है देन डेफिनेटली वो क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। क्लियर है ना? तो समझ आ रहा? फीडबैक भी दिया करो, बढ़िया रेटिंग्स भी दिया करो, क्या करें, जमाना ही यही है। फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहोगे एनसीईआरटी की लाइन के? कल ही कराऊंगा, चलो लेके तो मैं आज आया हूं, ये देख लो एनसीईआरटी लाइन के फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी तुम छुट्टी छुट्टी कर रहे हो, ये रहो, ये पूरा और फिल इन द, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये ऐसे की ऐसी आती है एग्जाम में, अगर इनमें फिल करना सीख गए तो लाइन तो वैसे ही याद हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स से एकदम सही तरीका होता है, फटाफट से कंसंट्रेशन बनती है हमारी। कभी भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल हम करते हैं ना, तो हम पूरा दिमाग लगा के इसे 3 बार पढ़ते हैं, इतना दिमाग हम किसी सवाल में नहीं लगाते। फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा तरीका होता है जो हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा फोकस्ड वे में ला सकता है, हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है कि ऐसा क्या आएगा, एक ही तो शब्द है, मुझे नहीं कैसे आ सकता है। चैलेंजिंग होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये मैं कल ही करवाऊंगा, मुझे पता है ये 8-5 हो गए हैं, रहने दो बेटा,
पूरा लेके आया हूं सारा कुछ, एनसीईआरटी देख लो, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, हम कल करेंगे, ठीक है। आ जाओ फिर। मॉड्यूल का होमवर्क दे के जाऊंगा छोटा मोटा, ठीक है। मॉड्यूल में होमवर्क में है क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड हो वो करने हैं, डी और एफ के, एक्सेप्ट डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है बेटा, चलो ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।